हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो हैं इंग्लिश लिटरेचर में एक अमेरिकन लिटरेचर का टॉपिक लेके आए हैं जो कि है ट्रांसजेंडर मूवमेंट। तो ट्रांसजेंडर मूवमेंट के बारे में हम लोग जो है आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, स्लेट एग्जाम, गेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस या अपने स्टेट लेवल के इंग्लिश टीचर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपने बीए और एमए एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में जिन क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज ट्रांसजेंडर मूवमेंट, what is the origin of the transcendental movement, what are the beliefs of the transcendentalism and what are the important characteristic of transcendentalism and who were the member of transcendental movement। तो इन क्वेश्चन पर हम लोग जो है आपके साथ आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है व्हाट इज ट्रांसजेंडर मूवमेंट। तो ट्रांसजेंडर मूवमेंट क्या है इसके बारे में हम लोग जो है ब्रीफ में देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, इसकी मीनिंग की बात करें तो ट्रांसजेंडरलिज्म जो है यानी ट्रांसजेंडर मूवमेंट जो है एक जो है फिलोसफिकल मूवमेंट था जो कि अमेरिकन हिस्ट्री में स्टार्ट हुआ था, जो ये एक तरह का मॉडर्न पीरियड में स्टार्ट हुआ था। तो ट्रांसजेंडर मूवमेंट जो है ये जो है एक ऐसे अमेरिकन लोगों का ग्रुप था जो कि मिलते थे साथ में इनफॉर्मली, जो कि उनका जो डिस्कशन होता था प्योरली फिलोसफिकल होता था। सो ट्रांसजेंडर मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द ग्रुप ऑफ अमेरिकन इंटेलेक्चुअल हु मीट इनफॉर्मली फॉर द फिलोसफिकल डिस्कशन। तो ट्रांसजेंडरिज्म जो है एक तरह का जो एक फिलोसफिकल मूवमेंट था और ये जो वो लोग थे अमेरिकन जो कि बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल माने जाते थे अपने समय के, और ये जो है पीरियडिकली जो है समय समय पर मिलते थे और यहाँ पर जो है अपना जो उनका डिस्कशन होता था फिलोसफिकल डिस्कशन होता था। तो ये जो लोग थे द ग्रुप बिलीव दैट द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस करप्टेड द प्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये जो इस ग्रुप का ये मानना था कि जिस तरह से सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन पर, मतलब सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन का दबदबा बनने लगा है, तो उसने कहीं ना कहीं लोगों को, इंडिविजुअल लोगों को करप्ट कर दिया है। क्योंकि अब देखिए किसी भी व्यक्ति को अगर आज के समय में आगे बढ़ना है तो वो सोसाइटी के ऐसे इंस्टीट्यूशन पर हावी होने की कोशिश करेगा या उन्हें करप्ट करने की कोशिश करेगा जिससे वो आगे उसको पावर मिल जाए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को जो शॉर्टकट है वो मिलना स्टार्ट हो गया था। तो ये वो लोग थे जिनका ये मानना था कि सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन का लोगों का ऊपर, यानी लोगों की जो इंडिविजुअल पावर है, इंडिविजुअल जो डिग्निटी है या इंडिविजुअल फ्रीडम है, उस पर कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन हावी होने लगे हैं और उन्होंने एक तरह से लोगों को करप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि इंस्टीट्यूशन को हमने बहुत इतना पावरफुल बना दिया है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अगर पावर में आना है तो वो इंस्टीट्यूशन पर बस अपना दबदबा करना स्टार्ट कर दे और कहीं ना कहीं उन आदमी का जो है दबदबा जो है पूरी दुनिया पर हो जाएगा। देन दे आर मोर फोकस्ड ऑन द इंडिविजुअल रादर देन ऑन द इंस्टीट्यूशन। तो उनका जो मेन फोकस ये था कि इंडिविजुअल को ज़्यादा पावर होनी चाहिए, उसकी ज़्यादा फ्रीडम होनी चाहिए रादर देन कि हम लोग इंस्टीट्यूशन को पावरफुल या उसको पावरफुल बनाएं। तो कहीं ना कहीं इनका भी जो मेन मकसद था कि इंडिविजुअलिटी को वो जो है बढ़ाना चाहते थे। इसलिए जो है ये मूवमेंट जो है ट्रांसजेंडर मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ और ये मूवमेंट जो है इसका अगेन जो कि एक 17th सेंचुरी में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में, यूनिटेरियनिज्म। तो यूनिटेरियनिज्म का मतलब ये था कि हमें वो काम करने चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा किसी भी पर्सन को, इंडिविजुअल को खुशी हो। तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसजेंडर मूवमेंट भी जो था इसी को देख रेख के बनाया था। एंड जो ट्रांसजेंडरिस्ट जो थे, दीज पीपल आर स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन द पावर ऑफ द इंडिविजुअल। वो ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन को हम लोग स्ट्रॉन्ग करें पर
इंडिविजुअल की पावर जो है वो कहीं भी खोनी नहीं चाहिए। इंडिविजुअल की जो पावर है वो उसको पहले हमें स्थान देना चाहिए। तो दीज पीपल अगेन स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन द पावर ऑफ द इंडिविजुअल एंड अगेन दीज पीपल आर कंसर्न विद द पर्सनल फ्रीडम। देखिए, अगर हम लोग इंस्टीट्यूशन को मतलब इंग्लैंड के अमेरिका के ये वो लोग थे जो ये मानते थे कि इंस्टीट्यूशन को हमने इस तरह स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि कहीं ना कहीं हमारी जो पर्सनल फ्रीडम है उसके ऊपर काफ़ी वो काफ़ी हद तक जो है हम लोग जो है उस पर खोने लगे हैं। क्योंकि देखिए, अगेन जो ये बात अलग है कि इंस्टीट्यूशन को हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे तो कहीं ना कहीं फ्रीडम, जो पर्सनल फ्रीडम है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। बट ये वो लोग थे फिलोसफिकल टर्म में ये मानते थे कि अगर हम मतलब ये मानते थे कि पर्सनल फ्रीडम कहीं ना कहीं जो है सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने में जो है वो कहीं ना कहीं उसका कॉम्प्रोमाइज करना उनको पड़ रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द ट्रांसजेंडर मूवमेंट। इस ओरिजिन जो है ट्रांसजेंडर मूवमेंट का वो क्या है, क्या उसकी हिस्ट्री है, कैसे ग्रुप स्टार्ट हुआ, जरा इसको भी देखते हैं। तो अगर हम लोग जो हैं बात करें तो ये वो लोग थे जो कि ये वो अमेरिकन इंटेलेक्चुअल थे जो कि राल्फ वाल्डो एमर्सन के हाउस पर मिलते थे। या फिर देखो, राल्फ वाल्डो एमर्सन अगेन अमेरिकन लिटरेचर के बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट या एक तरह से माने जाते हैं और ये बहुत अच्छे पोइट भी थे। तो यहाँ पर उनके ये जो ग्रुप था उनके घर पर मिलता था समय समय पर जाकर, और वो जो था समय समय पर जाकर उनके ग्रुप में घर पे मिलते थे। साथ में ये जो वो लोग थे जो कि इन्होंने ये ग्रुप जो स्टार्ट किया था। तो ट्रांसजेंडर क्लब वाज फाउंडेड ऑन द 12 सितंबर 1836। तो ये डेट भी एग्जैक्ट डेट दे रखी है, 12 सितंबर 1836 को ये ग्रुप जो है ये फॉर्म हुआ था। ये ग्रुप जो है ये फॉर्म हुआ था 12 सितंबर 1836 में। ओके, एग्जैक्ट डेट भी है। अगेन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये जो ग्रुप है मतलब एक तरह से ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में ये 1820s और 1830s में स्टार्ट हुआ था। देखो, ये क्लब तो फाउंड हुआ था 12 सितंबर 1836 पे, पर कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट था 1820s और 30s के बीच में स्टार्ट हुआ था और फॉर्मली जो है इस ग्रुप को स्टार्ट किया था 12 सितंबर 1836 को। ओके, अब कहीं ना कहीं ये मूवमेंट जो है 1840 में खत्म होने लगा, पर अगेन दोबारा से मूवमेंट स्टार्ट हो गया उसके बाद। यानी 1840 में इन लोगों ने मिलना बंद कर दिया था, बट कहीं ना कहीं अगेन जो है 1840s के बाद भी यानी 50s में इस मूवमेंट को दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया और देन जो है कंप्लीटली जो है ग्रुप जो है 1850s में फिनिश हो गया। तो ट्रांसजेंडरिज्म जो है अगेन फेड आउट कंप्लीटली इन 1850s। तो कुल मिलाकर ये जो मूवमेंट है 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था बिगिनिंग में, और मिड 19th सेंचुरी में आते आते जो है ये एकदम खत्म हो गया था। देन इस ग्रुप की क्या बिलीफ थी, व्हाट आर द बिलीफ्स ऑफ द ट्रांसजेंडर मूवमेंट, जरा इनको भी हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंडिविजुअल की पावर में ज्यादा बिलीव करते थे। अगेन एवरीथिंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। इनका ये मानना था कि भाई जो इंडिविजुअल है या कोई भी व्यक्ति है, कोई भी है, वो गॉड का यानी गॉड को यानी अगेन इंस्टीट्यूशन चर्च की पावर को ज़्यादा मानते थे। फिजिकल वर्ल्ड इज अ डोरवे टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यानी फिजिकल वर्ल्ड जो है एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमें खींचता है, वो बढ़ाता है उसको, तो उसका एक डोरवे है, उसका इस रास्ता है। फिजिकल वर्ल्ड इज अ डोरवे टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। देन people can use intuition to see the God in nature and their soul। तो चर्च से ज़्यादा ये अपने इंट्यूशन पर यानी लोगों को ये मानते थे कि लोग जो हैं अपने इंट्यूशन से भगवान को देख सकते हैं। कहाँ पर? नेचर के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर, सोल के अंदर। तो ये इन लोगों का मानना था ट्रांसजेंडर मूवमेंट का। अ पर्सन इज द बेस्ट अथॉरिटी, यानी उनका ये मानना था, देयर मतलब जो ट्रांसजेंडर मूवमेंट पर बिलीव करते थे उनका ये मानना था कि जो एक आदमी है ना वो किसी भी अथॉरिटी का यानी वो किसी भी चीज़ का सबसे बेस्ट अथॉरिटी है, क्योंकि कोई भी चीज़ इस दुनिया में बनी है, उनका ये मानना था, वो स्टार्ट हुई है किसी पर्सन से, एक ह्यूमन बीइंग से।
और इसलिए इंडिविजुअल की जो पावर है, उसकी जो फ्रीडम है, वो अपने आप में सुपीरियर है। अगेन, फीलिंग एंड इंट्यूशन आर सुपीरियर टू रीजन एंड इंटेलेक्ट, यानी जो एक व्यक्ति की जो फीलिंग है, उसके जो इंट्यूशन है, वो ज़्यादा सुपीरियर है रीजन से और उसके आईक्यू से, ऐसा उनका मानना था। तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को ज़्यादा फ्रीडम देने का इसका मतलब ये था कि लोगों की फीलिंग को हर्ट ना किया जाए, लोग अपने इंट्यूशन को, फीलिंग्स को, इमोशन को ज़्यादा सुपीरियर माने रादर देन कि रैशनलिज्म, रीजनलिज्म और या फिर इंटेलेक्चुअलिज्म की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। तो इन लोगों का ये बिलीफ सिस्टम था। इसके अलावा ह्यूमन आर इनहेरेंटली गुड, यानी जो भी व्यक्ति होता है ना, अंदर से वो बड़ा साफ सुथरा होता है, उनका ये मानना था। और सोसाइटी और उसके इंस्टीट्यूशन हैं, यानी सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स जो है वो करप्टिंग है, मतलब वो करप्ट है, ये उनका मानना था। कि कहीं ना कहीं जब काफ़ी सारे लोग जो हैं एक साथ मिल जाते हैं तो वो जो है एक व्यक्ति को करप्ट कर देते हैं। तो सोसाइटी और उसके इंस्टीट्यूशन जो है या फिर रिलीजन जो है या पॉलिटिक्स जो है, उसने इंडिविजुअल को करप्ट कर दिया है और जो ह्यूमन बीइंग है उसे अपने आप में इंडिपेंडेंट या सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। तो ह्यूमन शुड स्ट्राइव टू बी इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट, इसके लिए जो है उन्हें तत्पर प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा जो है ट्रांसजेंडर मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले लोगों का मानना था। दीज वर द बिलीफ्स ऑफ द ट्रांसजेंडरिज्म मूवमेंट। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर के काफ़ी सारे जो कोर्सेज हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, तो इनमें इनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, जिसमें यूजीसी नेट एग्जाम कोर्स, सेट एग्जाम कोर्स, टीजीटी, पीजीटी, जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंट्री एग्जाम के कोर्स अवेलेबल हैं। तो इन कोर्सेज के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, पॉइंट है, व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसजेंडर मूवमेंट। ये ट्रांसजेंडर मूवमेंट के क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थे, जरा उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, मेनली जो, जैसा कि मैंने बताया, इंडिविजुअल को ज़्यादा पावर होनी चाहिए, इंडिविजुअल की पर्सनल फ्रीडम ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन, ये मानना था। आइडियलिज्म की ज़्यादा बिलीव करते थे, यानी रीजन और इंटेलेक्चुअल से ज़्यादा जो है एक आइडियल सोसाइटी कैसी हो सकती है, यानी हाइपोथेटिकल सोसाइटी पे ज़्यादा बिलीव करते थे। डिविनिटी ऑफ नेचर, यानी नेचर को ज़्यादा सुपीरियर मानते थे एज कम्पेयर टू सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशन थे, उनसे ज़्यादा भी ये, मतलब नेचर को ज़्यादा सर्वोपरि मानते थे एज कम्पेयर टू इंस्टीट्यूशन। सिंपल लिविंग पर ज़्यादा बिलीव करते थे, लोगों को अपने, देखिए इंस्टीट्यूशन पर हम लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होगी क्योंकि इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा पावर दी जाएगी। तो ये लोग वो थे जो सिंपल लिविंग को ज़्यादा मानते थे। स्पिरिचुअलिटी शुड कम फ्रॉम द सेल्फ, इनका मानना था कि जो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो चर्च में जाके नहीं बनेगी, वो हमें खुद अपने आप जो है सेल्फ एक रिलेंट होना चाहिए, सेल्फ पावर होनी चाहिए, जिससे हम लोग जो है मेनली जो है स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इनका ऐसा मानना था। और साथ में इंसाइट एंड एक्सपीरियंस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन लॉजिक, यानी किसी भी व्यक्ति के लॉजिक से ज़्यादा उसका अपना खुद का देखने का क्या नज़रिया है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन कि वो कितना लॉजिकल और कितना रैशनलिज्म होकर सोचता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हु वर द मेंबर ऑफ ट्रांसजेंडर मूवमेंट। इस ट्रांसजेंडर मूवमेंट के कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, उसके बारे में जरा देख लेते हैं, केवल उनके नाम से काम चल जाएगा। जिसमें सबसे पहला आता है राल्फ वाल्डो एमर्सन, फ्रेडरिक हेनरी हेज, ऑर्चेस्टा ब्राउनसन, थियोडोर पार्कर, हेनरी डेविड थियोरो, सोफिया रेपल एंड मार्गरेट फुलर। तो दीज पीपल वर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसजेंडर मूवमेंट, और ये जो है ट्रांसजेंडर मूवमेंट के मेंबर भी थे। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। हमारे कोर्सेज में इनरोल के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग जो है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक से
आपके साथ रूबरू होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमें सुनने के लिए थैंक यू।